चतुर्दशाधिकरणम आरचयति त्वष्ट्राधिकरणम नाम से। त्वष्ट्राधिकरणम, त्वष्ट्री एक देवता का नाम है। पूर्वोक्त जो पत्रिवत अधिकरण में जो कहा गया था पात्निवत नाम का देवता, उसके भक्षण के मंत्र में त्वष्टा शब्द भी आ गया है। इसलिए पूर्व पक्ष कहना है यहाँ पर त्वष्टा शब्द का भी ऊह कर लेना, उपलक्षण कर देना। मंत्र में बोलते वक्त उसको जोड़ के बोलो। सिद्धांत कहते हैं नहीं, नाम आने मात्र से जोड़ नहीं सकते। विधि में है क्या, उसको आहुति दिया क्या आपने, उसके नाम पर जब आहुति नहीं दिया गया, अब साथ में खड़ा है कोई, उतने मास उसको भी नाम ले लो, ये नहीं हो सकता है। ये सिद्धांत ही निषेध करेगा। देखिए, सह पत्नी वदा त्वष्टा तद्ग्रहे लक्ष्यते नवा सह त्वष्ट्रा पिबेत्युक्तेर देवत्वात् सोऽपि लक्ष्यते सत्मात्रं त्वष्टुस्यान् न पातृत्वम् अशब्दनात् चोदनाया अभावाच्च न देववतो न लक्ष्यते। सह पत्नीवता, पत्नीवत देवता के साथ में त्वष्टा देवता को भी भक्षण मंत्र में ग्रहण करना चाहिए, लक्षित करना चाहिए। नवा अथवा नहीं, तदग्रह मने उसके ग्रहण पर भक्षण काल में उस त्वष्टा देवता को भी ऊह कर लेना, उपलक्षित है अथवा नहीं। पूर्व पक्ष कहता है सह त्वष्ट्रा पिबो, कहा है त्वष्टा के साथ पियो। त्वष्टा के साथ पीने का मतलब उसको भी पिलाओ, खुद भी पियो, यह अर्थ होगा पूर्व पक्ष के हिसाब से। इत्युक्तेर देवत्वात्, वो त्वष्टा भी देवता मालूम हो रहा है, इसे सोप लक्षित है, उसको भी भक्षण में लक्षित करनी चाहिए। सिद्धांत है नहीं, सहत्व मात्रम त्वष्टु स्यात्, क्योंकि सजुष शब्द प्रयोग हुआ, पढ़ते हैं स सजुषो रू, वो सजुष शब्द यहाँ पर आया है मंत्र में। सजुष होता है मित्र, सह जुषते सेवते इति सजो, मित्र, साथ साथ हर काम धंधा खाना पीना घूमना फिरना सब में साथ देने वाला मित्र, वो सजुष शब्द आया है। उसका अर्थ होता है सहत्व मात्र, साथ है, जरूरी नहीं वो भी खावे। आप भोजन खा रहे, भूख लगी है, वो खा के आया ही मित्र, उसे जबरदस्ती खाना पड़ेगा साथ में बैठ के, कोई जरूरी नहीं होता है। मैं वो साहब बोलेगा, मैं मित्र कहेगा मैं तो खा के आया हूँ, आप खाइए, साथ बैठा हूँ मैं बगल में। वही स्थिति यहाँ पर है, त्वष्टा को खिलाना नहीं हमने। सत् मात्रम त्वष्टु स्यात् न पातृत्वम, उसे पातृत्व नहीं है। क्यों नहीं है? अशब्दनात्, ये नहीं कहा सह पिबती, बोला क्या? ऐसा तो है नहीं, जो भी द्विवचन होना चाहिए, पिबती भी नहीं, पिबता। स्वयं पियो, उसको भी पिलाओ, दो है ना पीने वाले, तो द्विवचन होना चाहिए। है ना, ऐसा यहाँ कोई शब्द नहीं है जिसे पातृत्व सिद्ध हो जाए। चोदनाया भावाच, और विधि में भी उसका नाम है ही नहीं, अतएव न देवो, और देव नहीं है, साथ में रहने वाला मात्र ही है, अतो न लक्षित है। इसे भक्षण काल में उसका वो उपलक्षण नहीं किया जाएगा। तस्मिन्नेव पात्नीवद ग्रहे शेष भक्षण मंत्रे पत्नीवदा सह त्वष्टापि उपलक्षणीय। सीधा पूर्व पक्ष बोल रहे हैं, उसी पात्रिवत ग्रह पात्र के मामले में जो शेष भक्षण का मंत्र है, उस मंत्र में पत्रिवत के साथ में त्वष्टा का भी उल्लेख है। अतएव भक्षण काल में उसका भी नाम साथ में लेनी चाहिए। जैसे पहले अपने इंद्र मैत्रावरण साथ में लेने के लिए कहा, यहाँ भी साथ में लो दिया होता। कुतः त्वष्टुरपि तद्देवत्वात्, त्वष्टा भी उस सोमपान का देवता माना जाएगा। क्यों? तच्चा होम मंत्राद अवगतम, वह होम मंत्र से मालूम हो रहा है। होम मंत्र में क्या था? अग्नाई पत्नीवत् सजूर देवेन त्वष्ट्रा सोमं पिबो इति। अग्नाई, हे अग्नि देवता, पत्नीवत् सजूर देवेन, पत्नीवत् देवता का जो मित्र है, कौन? त्वष्टा नाम का देवता,
देवे ने तुष्ट बोल भी रहा है। सोमम पिबा कह दिया। हे अग्नि देवता, जो पत्नीवत देवता का प्रमुख देवता है, पत्नीवत अनेक देवता है, पत्नीवत इसलिए बहुवचन हमेशा प्रयोग हो रहा है। पत्नीवंत पूर्व में भी आया था। उनमें से मुख्य कौन है? अग्नि। उसके लिए अगर हे अग्नि, अग्ना ई कर दिया, प्लुत कर दिया। हे अग्नि था, अग्नि का ए में जो ई है वो अलग कर दिया और अग्ना प्लुत कर दिया। अग्ना ई मंत्र में हे अग्नि, आप पतिवत देवता जो है आप इसको पीजिएगा सोम को। इन कैसे पिएंगे आप अपने मित्र त्वष्टा प्रभु देवता के साथ में पीजिए। लेकिन पिबा एक वचन है, उन्हें क्या चाहिए था? पिबतम द्विवचन। पिबा पिबतम पिबता ये बनता है ना, पिबा पिबता पिबतम पिबता। या द्विवचन नहीं, एक वचन ही है। स्वाहा इत्यस्मिन् मंत्रे पत्नीवंतम अग्निम, देखो पत्नीवंत जो अग्नि देवता प्लुतांतेन पदेन संबोध्य, प्लुतांत पद से संबोधन करके त्वष्ट्रा देवेन सह इत्यभिधानात्, त्वष्टा और विदेव के साथ में ऐसे अभिधान होने से पातृत्वेन पत्नीवता इव त्वष्टु सवित देवत्वाम, जैसे पातृत्वेन पत्नीवान देवता को लेते हो उसी प्रकार से देवत्व त्वष्टा में भी मानना पड़ेगा। ततः पत्नीवत जो त्वष्ट्री पीतस्य, जैसे पहले क्या था? इंद्र पीतस्य मैत्रावण पीत, इंद्र मैत्रावण पीतस्य। आपने कहा यहाँ भी पीतस्य में हम जोड़ेंगे पत्नीवत त्वष्ट्री पीत, त्वष्ट्री को भी जोड़ दो, त्वष्ट्री पीतस्य ऐसा बोलना चाहिए। इति जो है उपलक्षणम इति प्राप्ति ब्रह्मः, तो सिद्धांत नहीं। पान काले सहवस्थान मात्रम तुष्टु सुजूरित्य निपदेन प्रतीयते है। पान काल में स अवस्थान मात्र त्वष्टा देवता का, लेकिन वहाँ पर सजु शब्द के द्वारा मालूम ये बात हो रहा है, लेकिन साथ में वो भी पिए, उसके लिए पीने के लिए जो शब्द आया वहाँ द्विवचन नहीं आया। यदि दो लोगों को पीना था तो द्विवचन होना चाहिए, पिबतम होना चाहिए, लेकिन पिबा बोले एक वचन, इसलिए ज्ञापन हो रहा है सजु शब्द के द्वारा पदे न इतना ही प्रतीत हो रहा है स अवस्थान मात्रम तुष्ट हो, न तो पातृत्व, वह भी उसमें भी पातृत्व नहीं माना गया। असंबोधित त्वष्टो पिबैत्य शब्देन सामान्यकरण्य अभाव, देखो क्योंकि वो संबोधन में उसको नहीं लिया गया। हे त्वष्ट बोलते, हे अग्नि, हे त्वष्ट दोनों बोलते, तब तुम दोनों का अलग अलग पिब के साथ अन्वय भी कर देते, लेकिन संबोधन त्वष्ट का है ही नहीं। इसलिए असंबोधित से त्वष्ट हो पिबैत्य संबंधे शब्देन सामनाधिकरण अन्वय करना भी संभव नहीं। तब कहते कोई जरूरी नहीं है। आपके यहाँ बहुत सारी जगह आता है पापी के साथ जुड़ा हुआ भी पापी है बोलते हो, उसके साथ चलने वाला भी वही है, चोर के साथ जो खड़ा है वो भी चोर, पकड़ा जाता है, पूरा ग्रुप पकड़ लेते हैं ना, घेर लेते हैं। जो साथ में जो चोर ने वो भी फंस गया, और साबित करते रहो मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस के लिए इंतजार करते हुए खड़ा था, साबित करते रहे तो हाथ खड़ा हो जाए कोर्ट में। साथ में रहने से भी आरोप हो ही जाता है। श्रुतियों में अनेक प्रकार इस पर पातकों के साथ रहने वाला भी पातक कह दिया गया, छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। इसलिए क्या कहना है, पात्रि सहभाव मात्रेण पातृत्व, पाता कौन है? अग्नि, उसके साथ रहने मात्र से त्वष्टा में भी पातृत्व मान लो। पात्र स्वभाव मात्रेण पातृत्व मिति न च, ऐसा मत कहो। सहैव दश भी पुत्रीर भारम वहति गर्दभी प्रयोग होता है। एक गधी ने जो है गर्दभी ने क्या किया, 10 पुत्रों को जन्म दे दिया, एक साथ नहीं, हर साल दो दो तीन देता होगा। अब एक बड़ा एक छोटा कैसे करके 10 बच्चे साथ जा रहे माँ के, 10 बच्चों के साथ गर्दभी जा रही है। क्या 10 बच्चों पर माल ढोया जा रहा है? अकेली गर्दभी ढो रही है।
साथ चलने मात्र से भी उन सब में ढोने वाले का अर्थ घटेगा नहीं, लगाया जाएगा ना, क्रियान्वय नहीं होगा। क्षत्रिय यान्ति में तो हो जाता है, और क्षत्रिय वालों को भी क्षत्रिधारी मान लिया जाता है, यानी यहाँ ऐसा नहीं होता। इसे दृष्टांत लिया, सहैव दशभि पुत्रैर भारम वहति गर्दभी। यहाँ पर भार वहन वन रूपी वो धृत्व जो चीज है वो एक गर्दभी माँ मात्र में ही है, 10 बच्चे में 7 होने पर भी नहीं है। उसी प्रकार से पातृत्व एक अग्नि मात्र में 7 में रहने वाला त्वष्टा में नहीं माना जाएगा। ये दृष्टांत दृष्टांत है। इसे पुत्राणाम वो धृत्व अदर्शनात्, पुत्रों में वो धृत्व नहीं माना गया। तद्वत् यहाँ पर भी समझिए, चास्ताम मंत्र विधि बलात्, ठीक है, मंत्र के आधार पर तो नहीं हो सकता, पानकालीन जो मंत्र है उसके आधार पर नहीं होगा, तो विधिवशात तो कर दो, विधि बलात् तष्टुर्देवत्वम यदि चेत न पत्नीवतम आग्रहणाद गृह्णाति इत्यत्र तष्टुर प्रतीत है। विधि में क्या हुआ, पत्नीवतम आग्रहणाद गृह्णाति, आग्रहण पात्र ग्रहण करने के बाद में पात्र ग्रहण करने को कहा, वहां पर साथ मरुद का नाम नहीं लिया गया, विधि में मरुद शब्द आया ही नहीं है, त्वष्टुर अप्रतीत है। तस्मात् देवत्वात् त्वष्टा नोपलक्षणा, देवत्व हेतु के आधार पर त्वष्टा को यहाँ ऊह करके उपलक्षित करना उचित नहीं है। पंचदशाधिकरणम मारचेति, ठीक है, पात्रिवत को आपने मान लिया ना, इन पात्रिवत 1-2 नहीं है, 33 है, उन सबको जोड़ो फिर, केवल अग्नि नहीं, पूर्व पक्षी कहेगा तब सिद्धांत नहीं, संबोधन किसका हुआ है, 3300 में से एक का ही नाम लिया, अरे एक के नाम पर पान काल में मंत्र बोला जाएगा, इंद्र अग्नि, और बाकियों में नहीं बोलना, बिना मंत्र बोले बाकी देवताओं को ऐसे पिला देना, बिना मंत्र बोले पी लेंगे। इसलिए इसका नाम है त्रिंशद अधिकरणम, यदि भी 33 है नाम रख दिया है त्रिंशद अधिकरणम। पत्नीवंतस 33 देवास्तान माध्यत्यमी लक्ष्या नवा याज्ययोक्तेर देवत्वादुपलक्षणम एको अग्निर यजमानेन मादितो अन्ये तु वह्निना अत अग्नेरेव देवत्वात् नान्येषामुपलक्षणम। हमारे लिए भले वो 33 देवता हैं, लेकिन हमारे लिए अग्नि ही एक देवता है पात्रिवत नाम से, बाकी हमारे लिए देवता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ मंत्र में कहा गया यजमान के द्वारा केवल अग्नि को ही मादयस्व, उनको ही प्रसन्न करना है, उनकी सेवा करके उनके प्रसन्न करने का। और बाकी कैसे प्रसन्न होंगे फिर, वो अग्नि उनको प्रसन्न कर देगा ना, हम अग्नि को प्रसन्न करेंगे, अग्नि सबको प्रसन्न कर देगा, इसलिए अग्नि मात्र को हम पिलाएंगे, बाकी सबको बिना मंत्र का पिला दो, वो अग्नि द्वारा पहुंच जाएगा सबको, अग्नि द्वारा बाकियों को पहुंच जाएगा, इसलिए सबका नाम का उपलक्षण वो करने की जरूरत नहीं है। पत्नीवंतस 33 देवाः, पत्नीवत नामक जो देवता हैं कुल 33 देवता, इसलिए हर जगह बहुवचन बोल रहे थे। तान मादय इति, उन सब को आप जो है सेवा पूर्वक प्रसन्न करें। मददातो तृप्ति योगे, चुरादी गणी है, मादय, उन सबको तृप्त करो, पूरे 33 देवताओं को तृप्त करना है इति। इसलिए इस मंत्र के आधार पर यजमान के लिए आदेश हुआ है तान मादय, इससे मालूम होता है अमी लक्ष्या, इन सब को भी पान काल में लक्षित करो, न वा अथवा नहीं, संशय होगा। तब पूर्व पक्ष कहते याज्ञया उक्तेर देवत्वात्, याज्ञा मंत्र के द्वारा कहा गया, इसमें भी देवत्व मानना चाहिए, और देवता हैं उनको पिलाना जरूरी है, इसलिए उपलक्षण हो गया, उनको उपलक्षित करते उनके भी नाम जोड़ लो। सिद्धांत है नहीं,
एको अग्नि यजमान मादितो, एक अग्निमात्र देवता को यजमान के द्वारा तृप्त कर दिया गया, प्रसन्न कर दिया गया। अन्य तु वन्निना, 33 में से एक अग्नि को हम प्रसन्न कर देंगे, यजमान कर देगा, बाकी 32 को अग्नि द्वारा प्रसन्न हो जाएंगे। होता है, अपने मालिक को दे दिया, प्रसन्न हो जाता है ना, मालिक प्रसन्न, सब प्रसन्न, मालिक के द्वारा सबको मिल जाता है। अब जो है एक टीम जीतता है, कप किसके हाथ में देते हैं? प्रत्येक को देंगे क्या? जो कैप्टन कहा जाता है, उसको देते हैं ना। वो दे दिया, वो पकड़ लिया उसको, बाकी सब उसमें चिपका जाते हैं, चिपक जाते हैं, बस कूद जाते हैं, छू देते हैं, और हमको भी मिल गया। अब वो आएगा यहाँ प्रधानमंत्री को दे देगा, अब दे दिया तो पूरे सरकार को, पूरे भारत देश को मिल गया, सारा भारत देश खुश हो जाता है। बताओ, पागल है? नहीं है, उचित ही है, पागल नहीं, उचित है। ऐसा ही होता है। मुख्य को पकड़ा जाएगा, मुख्य को दे दिया, बाकी सबको हो गया। यहाँ भी मुख्य कौन है? अग्नि है, उसको आपने दे दिया, उसके द्वारा बाकी 32 जो देवता है उसके सहभागी, उन सबको प्राप्त हो गया। इसलिए उन सबका नाम लेकर उनको भी अलग से पिलाने की जरूरत नहीं है। एक अग्नि यजमान मादितो अन्य तो वन्यना, अतो अग्निरेव देवत्वात्, अग्नि ही यजमान दृष्टिकोण है, मुख्य देवता है। नान्येषाम उपलक्षणम, ऐसे अन्य देवता होते भी उनको उपलक्षित नहीं किया जाएगा। तस्यैव पात्रिवत गृहस्य याज्यायाम अग्निम संबोध्य पत्निवन्नाम धारिणस 33 देवान माय इत्यभिधीयते। उसी पात्रिवत गृह पात्र का याज्ञा मंत्र में अग्नि को संबोधन करते हुए कहा गया, पत्रिवन नाम धारिणस, पत्रिवत इस नाम को धारण करने वाले कितने हैं? 33 देवान, 33 जो देवता है उन सबको मादय। संबोधन किसका किया? केवल अग्नि का। अग्नि को संबोधन करके बोल रहे हैं, हे अग्नि देवता, पतिव्रत नाम के ये जब बाकी तुम्हारे साथी हैं 32 और उसके सहित आप 33, सब तृप्त हो जाओ। ऐसे कह रहे हैं किसको? यजमान, केवल अग्नि को। इसे स्पष्ट हो गया, अग्नि को ही हमें तृप्त करना है, तद्वारा अन्य सब तृप्त हो जाएंगे। इत्यमी मादिति अभिधीयते पत्नीवतस 33 देवान, जो है पत्नीवत कितने इसलिए 33 माने 33 देवता है। अनुस्वधमावह मादयस्व, ये मंत्र याज्ञा मंत्र। पत्नीवतस 33 देवान अनुस्वदम आवह मादयस्व, ये पाठ है। देखो अर्थ भी कर रहे हैं, अनुस्वधम माने अनुप्रदानम, अनुस्वधम आवह, आवह क्रियापद ले लेंगे, या अनुस्वधम करते अगले आगे स्वयं लिख रहे हैं अनुप्रदानम। अग्नि को मैंने प्रदान किया, उसे प्रदान करने से अनुप्रदान सबको हो गया, सबको मिल गया उसको देने मात्र से। अत्र हुयमानेन सोमरसेन मादनीयत्वात् 33 देवत्वम। पूर्व पक्षी का कहना है, हुयमान सोमरस के द्वारा मादनीय जो है, तृप्त किए जाने योग्य जो है, पूरे 33 देवता हैं। अतएव अतस्तेपि भक्षणे लक्षणीय, भक्षण मंत्र में भी उन सबको जोड़ लेना चाहिए। यदि चेत न यजमानेन मादनीयस्य अग्निरेव तद्देवत्वात्, यजमान के द्वारा तृप्त करने योग्य अग्नि ही एकमात्र देवता है, तद्देव उसी में इसलिए देवत्व माना जाएगा। 33 देवास्तु वन्यना माद्यन्ते, और बाकी जो 33 देवता हैं वन्य के द्वारा उनको भी तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। इति न तेषाम अत्र देवत्वम, इसे उनमें साक्षात देवत्व न मान करके उनको उपलक्षण
नहीं किया जाएगा। तस्माद नोपलक्षणमिति। षोडशाधिकरणम आरचेति, 16वां अधिकरण आरंभ होता है। अनुवषटकाराधिकरणम, इसका नाम है अनुवषटकार। वषटकार और अनुवषटकार होते हैं। वषटकार किसको कहते हैं? होता को, और जो चेड़े लोग हैं उनको अनुवषटकार कहा जाता है। सोमस्याग्निति प्रोक्ता अनुवषटकार देवता लक्ष्यानवा देवतात्वाद लक्ष्यात्रिंशद्विलक्षणा प्रकृतो विद्यमानो अग्निर अनुद्देशादलक्षितः उद्देश्येन्द्रो लक्षितो तो विकृतवपि तत्तथा। सोमस्य अग्ने इति प्रोक्ता अनुवषटकार देवता। सोमस्य अग्नि इत्यादि मंत्र में कहा हुआ अनुवषटकार संबंधी देवता माना जाए। वह लक्ष्य नवा, उनको भी लक्षित करना है भक्षण काल में या नहीं। पूर्व पक्ष कहेगा देवतात्व लक्ष्य, देवतात्व होने से वो विलक्षित होनी चाहिए। और पहले पूर्वाधिकरण की अपेक्षा से विलक्षणता भी है, 63 विलक्षण। और एक ही को तृप्त करने को कहा गया था, इसे बाकी को आपने मना कर दिया। लेकिन वहाँ से विलक्षण यहाँ सबको ले एक साथ बोल दिया, अतएव सबको लेना चाहिए। तब सिद्धांत कहते नहीं, यहाँ प्रकृति याग के आधार पर विकृति याग का मामला है। इसलिए प्रकृति याग में वास्तव में वहाँ अग्नि को भी प्रसन्न नहीं किया जा रहा है। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, वहाँ इंद्र है, यहाँ भी इंद्र को ही लिया जाएगा, अग्नि को भी नहीं। प्रकृतौ विद्यमानो अग्निर अनुद्देश्याद अलक्षितः, प्रकृति में विद्यमान होने पर भी अग्नि का उद्देश्य न होने से वो लक्षित नहीं होता। उद्देश्य कौन था फिर वहाँ? इंद्रो लक्षितो अतो विकृतोपि तत्तथा, विकृति में भी इसलिए इंद्र को ही लक्षित किया जाएगा, न अग्नि न उनके सहचर्यों को, किसी को नहीं। सोमस्य अग्ने वीहि इति अनुयजति इति श्रूयते। सोमस्य अग्ने वीहि इति अनुयजति ये मंत्र ये श्रूयते। तत्र अनुयजति मंत्र अनुवषटकारस्य मांत्रवर्णिको अग्निर्देवता। इस अनुवषटकार नामक इसका मांत्रवर्णिक देवता कौन है? अग्नि देवता है। ये सोम से अग्नि बोला हुआ है। न च 63 वन्येर अदेवतात्म, 63 के समान यहाँ वन्य का अदेवतात्व नहीं कह सकते। मंत्रे वन्यम संबोध्य सोम पातृत्व अभिधानात्, मंत्र में वन्य को संबोधन करता हुआ सोम पातृत्व का कथन किया गया है। तस्मात् अग्निर्लक्षणीय न प्रकृतौ अलक्षितत्वात्। लेकिन जिस याग की आप चर्चा कर रहे हो ये पात्र त्याग से लेन देन नहीं, अलग है। ये पात्र त्याग का प्रकरण खत्म हो गया। इसे कहते यहाँ जिस याग का लक्षित कर रहे हो वह विकृति याग है, और इसे प्रकृति में अग्नि को संबोधन नहीं किया गया, वहाँ इंद्र है। और प्रकृति में विकृति करते हो के आधार पर क्या आएगा? वहाँ से इंद्र ही आएगा। वही समझा रहे प्रकृतौ अलक्षितत्वात् ऐन्द्रश्चमस प्रकृति ही। प्रकृति कौन है? ऐन्द्र चमसी प्रकृति। सकल चमस पात्रों का प्रकृति कौन है? ऐन्द्र ही होता है। इसलिए पहले था इंद्रपीतस्य आया था ना, विचार हुआ था इंद्रपीतस्य, यही मंत्र बोला जाएगा। इंद्र ही प्रधान है वहाँ। इतने विकृति रूपा, इस अन्य जितने भी चमस क्या है विकृति रूप माने जाएंगे। विकृति रूपा अतएव तथा ही ऐन्द्र से सोम गृह्यते मीयते च। ऐन्द्र के ही इंद्र देवता संबंधी सोम को ग्रहण किया जाएगा। मीयते च माने प्रक्षेपण में, मीय प्रक्षेपण धातु है। हवन में भी इंद्र को ही लिया जाएगा प्रधान रूपेण। मीय प्रक्षेप मीयते, मीय प्रक्षेपण धातु, ये धातु लेना हमने क्रियादिगण का लेना है। इसीलिए मी माने वो अलग है, वो मी नहीं लेना है। यहाँ मी जो लेना मी है, यहाँ स्वरितेत है, उभयपदी है। प्रक्षेपण अर्थ में, आहुति देना अर्थ में, इसीलिए फेंकना अर्थ में। अतएव मीयते च तेन इंद्रेषु एव सोमः, अनैन्द्रेषु सोम एव नास्ति।
इसे इंद्र में ही सोम है, अनैंद्रों में सोम है ही नहीं। इति सर्वे सोम धर्मा ऐन्द्रेष्वेव। इस सोम संबंधी जो पहले वर्णन किया था, ग्रहण, आवेक्षण, है ना, भक्षण और जारण, ये सारी चीज़ें भक्ति सब धर्म उसी में जाना, इंद्र के लिए जुड़ेगा। अनैंद्र अधर्म का, इसलिए भिन्न अन्य से भिन्न, इंद्र से भिन्न देवता जो चमस पात्र है उनमें किसी भी धर्म का पालन नहीं होगा, मंत्र आदि बोला नहीं जाएगा। धर्म साकांक्षा चोदकेन सधर्म का इति विकृतित्व। इसलिए अनैंद्रों में इसका मतलब क्या, कुछ भी अनुष्ठान नहीं होगा कि कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन प्रकृतिवद विकृति होता है, उसको अलग विधि नहीं उसके लिए। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्यास है। प्रकृति जो ऐन्द्र चमस में जो जो धर्मानुष्ठान हुआ उसी को प्रकृति विकृतियों के आधार पर, अतिदेश वाक्य के आधार पर अन्य सभी चमस पात्रों में भी, अनैंद्र चमस पात्रों में भी किया जाएगा। धर्म साकांक्षा चोदकेन, जब धर्म की आकांक्षा होगी, निर्धर्म का अनुष्ठान कैसे होगा, कोई क्रियाकलाप के बिना कैसे ऐसे ही ले जाओ फेंक देंगे क्या अग्नि में, कोई विधि विधान के बिना। इसलिए धर्म की आकांक्षा होने पर चोदकेन सधर्म का, अतिदेश वाक्य के आधार पर वे भी सब अनैंद्र चमस भी सधर्मक हो जाएंगे। इति विकृतित्वम गृह्यमाणस्य मीयमानस्य च सोमस्य ऐन्द्रत्वम इंद्रायत्ता वसुमत इत्यादि ग्रहण मंत्राद अवगम्यते। और गृह्यमान जो है और मीयमान प्रक्षेप्यमान जो सोम है उसका संबंधी देवता इंद्रत्व ही है, क्योंकि मंत्र में आया इंद्रायत्ता वसुमत इत्यादि ग्रहण मंत्र में स्पष्ट अवगत होता है। तस्य प्रकृतिभूतस्य ऐन्द्रचमसस्य, दूर दूर से भी मिला देना, तस्य प्रकृतिभूतस्य, प्रकृतिभूता जो ऐन्द्रचमसस्य भक्षणे अग्निर अनुवषटकार देव नोपलक्षित। वह अग्नि रूपी अनुवषटकार देवता को हम उपलक्षित नहीं कर सकते। अतः ग्रहणे तद उद्देशाभावत, प्रकृति में ग्रहण पात्र ग्रहण काल में उसका उपलक्षण है ही नहीं, उसको उद्देश्यत्व न विधान ही नहीं किया है। तद उद्देशाभावात इंद्रस्तो उद्देश्यत्वाद उपलक्षित, इंद्र ही वह उद्दिष्ट है, अतः उसी को भक्षण में भी उपलक्षित किया जाएगा। एवं विकृतोपि उद्देश्य देवानामेव उपलक्षणम न्यायम, इसे विकृति में भी उद्देश्यभूत देवता का ही उपलक्षण करना उचित है। तस्मात् अग्निर नोपलक्ष्य, अग्नि को उपलक्षित नहीं किया जाएगा। सप्तदशाधिकरण मारचेति, 17वाधिकरण पूरा पादांत तक बताया था ना, बक्ष पेटिका 9वें से लेकर 12 अधिकरण माने 20वें अधिकरण तक पूरा बक्ष पेटिका है पादांत तक। इसलिए कहते हैं सप्तदशाधिकरणम आरचयति अनैन्द्राणाम अमंत्रिक भक्षाधिकरणम। इसका नाम क्या है? अनैन्द्राणाम अमंत्रिक भक्षाधिकरणम। अनैन्द्र चमसों को बिना मंत्र के भक्षण हो, मौन पूर्वक पी लिया जाए। ऐन्द्र भक्षण में सबके लिए अलग अलग मंत्र दिया था, ग्रहण का, अवेक्षण का, है ना, भक्षण और जारण का, और अन्यों का है ही नहीं, इसे अमंत्र की कर दो। अमंत्र पक्षम आश्रित्य कृत्वा चिंतांतरत्रयम् ओस्ति नोवा स्वस्त्यत्र विकृतौ तस्य संभवात् सोमेनेति विदे सर्व प्रदानेषु समत्वतः अविकार्यप्यनुहोतो अनैन्द्रे निर्मंत्र भक्षणम्। अमंत्र पक्षम आश्रित्य, अब अमंत्र है, अनैन्द्र चमसों का बिना मंत्र का ही अनुष्ठान किया जाए। काम तो होगा, ग्रहण भी होगा, अवेक्षण भी होगा, धर्म बोला था ना, प्रकृति विकृति करता वैसे धर्म तो होगा, लेकिन मंत्र बोलना कि नहीं बोलना उस मंत्र धर्म के साथ। ये मंत्र बोलोगे फिर वहाँ मंत्र में क्या आता है? इंद्र, उसको हटाना पड़ेगा। तत्त चमस पात्र के तत्त देवता बोलनी पड़ेगी उस मंत्र में, ऊ करना पड़ेगा। आप ऊ को तो निषेध कर दिया, फिर क्या करना? इसे अमंत्र पूर्वक भी करना पड़ेगा, धर्म पालन होगा इन बिना मंत्र का ही। ग्रहण भी होगा, अवेक्षण भी होगा, भक्षण भी होगा और जरण भी हो जाएगा। भक्षण निगरणम एक ही है। तो क्या है? पूर्व पक्षी
यहाँ कहता है अमंत्र पक्ष को आश्रय करके कृत्वा चिंतांतरत्रयम, एक और कृत्वा चिंता शुरू हो गई। पहले 5 शुरू हुआ था, ऊ के लेकर के 5 कृत्वा चिंता अधिकरण आया। अब आगे जो 3 अधिकरण है वो तीनों अधिकरण केवल अमंत्रक होगा कि समंत्रक होगा, इसी पर विचार करें। ऊ का विचार खत्म हो गया। कृत्वा चिंतांतरत्रयम में दूसरी कृत्वा चिंता 3 अधिकरणों में होगा। 17, 18, 19, 20 को 20 में समावेश कर लेंगे, 19, 20 को एक साथ ले लेंगे। अमंत्र पक्षम आश्रित्य कृत्वा चिंतांतरत्रयम वो अस्ति नोवा, वो होगा या नहीं होगा, विकल्प उठा। पूर्व पक्ष कहता है स्वस्त्यत्र, वो अवश्य होना चाहिए। सो मने वो अस्ति, क्यों? विकृत हो तस् संभवात, विकृति में भी जब भक्षण होगा, मन विकृति में कौन है? प्रकृति। विकृति मतलब क्या? प्रकृति है इंद्र चमस, बाकी सारे चमस पात्र 16 पात्र में से इंद्र चमस प्रकृति हो गया, बाकी 15 चमस पात्र विकृति हो गया। और 15 चमस पात्र विकृति में भी प्रकृति विकृति के अनुसार जब अनुष्ठान करूंगा, धर्मानुष्ठान करूंगा तो मंत्र का भी प्रयोग करूंगा। और मंत्र प्रयोग करूंगा तब चमस पात्र का देवता अलग अलग है, उन देवताओं का भी वो कर लूंगा। ये पूर्व पक्षी कहता है। सिद्धांत नहीं, सोमे नेति विदे सर्व प्रदानेशु समत्वतः। सोमे ने इस विधि में सर्व प्रदानेशु समत्व, सब पात्रों के जो सोमरस प्रदान करने में समान रूपेण एक विधि है, अलग अलग विधियां है ही नहीं। इसलिए अविकार्य भी अनु हो अतो अनैन्द्रे निर्मंत्र भक्षणम, अविकार्य भी अनु हो, इसलिए अविकार हो या विकार हो कहीं भी वो नहीं होगा। इसलिए अनैन्द्रेशो निर्मंत्र भक्षणम, बिना मंत्र के ही चारों धर्म प्रयोग होगा। उक्ताभ्य पंचभ्य कृत्वा चिंताभ्या, देखो 5 कृत्य चिंताएं ऊ को लेकर जो थे वो समाप्त हो गए। अब पूर्वस्मिन्नेव अधिकरणे योयम अनैन्द्रेषु अमंत्र भक्षणमित्यम रूपः प्रथम पूर्व पक्ष, ये जो इंद्रियों में जो है अनैन्द्रियों में अमंत्र पूर्वक भक्षण होना चाहिए, ये यहाँ सर्वप्रथम पूर्व पक्ष रूप उठाया जा रहा है। आपने वो को निषेध कर दिया, लेकिन वो ना करो, लेकिन मंत्र भी ना बोलो क्या? तब पूर्व पक्षी यही पूछता है मंत्र क्यों ना बोलो? अवश्य मंत्र बोलना चाहिए, बिना मंत्र में कोई काम ही नहीं करना है। तमेव मनसि निधाय, प्रथम पूर्व पक्ष को ही मन में रखते हुए पुनः कृत्वा चिंता नाम त्रयम अभिद्यते, पुनः इसी को कृत्वा चिंता करते हुए कृत की पुनर्चिंता करना, कृत्वा चिंता संक्षेप में कथित कोई विस्तार पर पुनर्विचार करना, उसको कहते हैं कृत्वा चिंता। 3 अधिकरणों में करूंगा, त्रयमिति अभिद्यते। अनैन्द्रियेषु उक्तरीत्या विकृतित्वेन ऊह संभवाद अस्ति इति चेत, अनैन्द्रियों में भी उक्त रीति से विकृतियों में, अनैन्द्रियेषु विकृतिषु विकृतित्वादेव प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य के नियम के आधार पर वो क्यों नहीं होगा? वो हो सकता है, वो करो इति चेत न अनैन्द्रियाणाम विकृतित्व संभवात, अनैन्द्रियों को विकृति मानना है या नहीं, यही प्रश्न उठेगा सबसे पहले। इंद्र को आपने प्रकृति कहा तो अनैन्द्र जो पात्र हैं चमस आदि, उनको क्या मानना है? विकृति मानोगे? कहते सिद्धांत कहता है उनमें विकृतित्व तो ही संभव नहीं है। विकृति कब होगा? स्वतंत्र उनकी विधि हो। जैसे आपने देखा 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गामय जेतो आया, फिर शौर्यम चरण निरुपेद ब्रह्मचर्य काम आया, अलग विधि है ना। वो विधि प्रकृति हो गई, ये विधि विकृति हो गई। यार इसी प्रकार से ऐन्द्र चमस विधि अलग होता, मैत्रावरण आग्रायण पात्रिवत प्रत्येक को अलग अलग विधियां होते, तब ऐन्द्र चमस को प्रकृति कहता और अन्यों को विकृति मान लेता। पात्र दृष्टिया तो प्रकृति विकृति भाव है अन्य संस्कारों के लिए, बात उठ रहा है भक्षण में मंत्र प्रयोग करने के लिए, यहाँ के लिए विकृति मानना है कि नहीं मानना?
तो भक्षण में अलग अलग विधि नहीं है, इसलिए यहाँ इनमें विकृतित्व ही नहीं रहेगा। अनैन्द्रियाणाम विकृतित्व असंभवात् सौमेन यजेति उत्पत्ति श्रुतः सोम कर्मणो अंगम, कि सौमेन यजत में जो उत्पत्ति श्रुत उत्पत्ति शिष्ट वहाँ विधि है, वहाँ जो सोम है वह कर्म का अंग होता है, न तो प्रधान विशेषस्य कस्यचिद अंगम। किसी भी प्रधान विशेष मने इंद्र चमस मैत्रण चमस आदि आदि जो प्रधान विशेष है इनके वह कोई अंग नहीं है। न तो प्रधान विशेषस्य कस्यचित अंगम, किसी प्रधान विशेष का वह अंग नहीं है। स एव सोम सर्व प्रधानेषु अभ्यसते, वह एक सोम को ही सकल प्रधानों में हर चमत्पात से जो प्रदान कर रहा हवन डाल रहा आहुति डाल रहा हूँ सकल में एक ही सोम का अन्वय होगा ना। आपने प्रकरण पढ़े हैं, पहले विचार भी कई बार हो चुका है। 10 चीज़ें दे करके सोमलता को खरीदा जाता है, तब हम बोलते हैं ये सोमलता इंद्र देवता के लिए, ये सोमलता मैत्रावण देवता के लिए। अलग कर रहे हैं क्या? क्रयण काल में भी अलग नहीं हुआ। जब कूट रहे थे 2 सोमलता रखा कूटा, इंद्र देवता के लिए कूट रहा हूँ, इसका रस इंद्र देवता के लिए, फिर 2 लता लिया वो कूटा, ऐसे कहीं हुआ? विधि है ये ऐसे एक साथ कूटा जाता है, पूरा रस निकल दिया जाता है, उसको द्रोण पात्र में डाला जाता है, और द्रोण पात्र में टपकनी होती है, और टपकनी से टपकता हुआ ग्रह पात्रों में आता है, और ग्रह पात्रों में से चमस पात्र डालते तब नाम अलग अलग हो जाता है। अतः सोम में भी विभाजन नहीं है, लता में विभाजन नहीं हुआ देवता विशेष को लेकर के, सोम रस में विभाजन नहीं हुआ देवता विशेष को लेकर के, ग्रह पात्र और चमस पात्र में देवता से विभाग किया गया, उससे पहले कहीं नहीं विभाग है, यानी एक ही सोम को सभी के लिए दिया गया है। इसे कहते हैं कि सएव सोम सर्व प्रधानेषु अभ्यसते यदि सर्वाणि सम प्रधानानि। इसीलिए सोम दृष्टि विचार भक्षण, सोम भक्षण का मामला है, इसे सोम दृष्टि विचार करेंगे सभी सम प्रधान हो गए, एक प्रकृति बाकी विकृति व्यवस्था नहीं रह गई, सब सम प्रधान हो जाएंगे। अतः ऐन्द्राणाम अनैन्द्राणां च प्रकृति विकृति भाव असंभवात् नास्त्यत्र ऊहा। इसलिए इंद्रों का और अनेन्द्रों के साथ प्रकृति विकृति भाव ही यह संभव नहीं है इस मामले में, अतएव नास्त्यत्र ऊहा, वो करने कोई प्रसंग ही नहीं रह गया। इन तो भक्षण में क्या कहा था? इंद्रायत्वा बहुमत इत्यादि मंत्रो लिंगाद ऐन्द्र विषय अस्तु। उस मंत्र की में इंद्र आ गया, संबोधन हो गया, इसे उस एक मंत्र के आधार पर इंद्र को मैं भले ही प्रदान कह दूंगा। लिंगात ऐन्द्र विषय वस्तु नहीं तावता प्रकृति विकृति भाव सिद्ध थी। इतने मात्र से ही अन्य चमस पात्रों में इस इंद्र पात्र के साथ प्रकृति विकृति भाव हम नहीं कर सकते। तस्मात् उक्त मंत्र से लिंगाद ऐन्द्र मात्र विषयत्वाद अनैन्द्रेशो अमंत्रकम भक्षणम। इसलिए उक्त मंत्र के लिंग प्रमाण के आधार पर ऐन्द्र पात्र मात्र के भक्षण में उस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा, और अनैन्द्र पात्रों का भक्षण में बिना मंत्र बोले ही सकल संस्कारों को कर देना चाहिए, भक्षण करना चाहिए थी। 18वां अधिकरण आता है, अष्टादशाधिकरणम मारचेति ऐन्द्राग्न भक्षे मंत्राभावाधिकरणम। एक ऐन्द्राग्न चमस भी है, वहां प्रश्न उठता है, एक केवल इंद्र चमस था और एक 16 में से एक और है ऐन्द्राग्न भी है, वहां भी इंद्र शब्द आ गया ना। इसे वो जो इंद्र मंत्र था इस ऐन्द्राग्न में प्रयोग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यदि कर नहीं सकते कि यहां पर क्या मंत्र में ही देवता लोग है। मीमांसा दर्शन इंद्र अलग है, इंद्राग्न अलग है। इंद्र शब्द आने में से वही इंद्र नहीं है, यहां पर वो इंद्र अलग है, और इंद्राग्न में जो इंद्र है ये अलग है। ये द्विदैवत्य कहा जाता है, ये जोड़ा है, सदा साथ चलने वाले दोनों हैं। वो अकेला चलने वाला राजा है, भिन्न देवता है।
से नाम सुन करके मात्र से आप उस मंत्र को यहाँ प्रयोग करो, ये नहीं हो सकता। ये विचार प्रकट करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। समंत्रगम अमंत्रम वा स्याद इंद्राग्नादि भक्षणम ऐन्द्राग्न्यपीन्द्रपी तत्व संभवा तत्समंत्रगम न पानम शरीरस्य युक्तं दानं तु मिश्रगम मंत्रोऽयं तु न मिश्रार्हस् तस्माद्ये तद्मंत्रकम। विचार उठता है समंत्रकम अमंत्रम वा, समंत्रक है या अमंत्रक है? कौन? ऐन्द्राग्नादि जो भक्षण है। पूर्व पक्ष कहता है ऐन्द्राग्नि कहने से इंद्र पितृत्व भी आ गया, इंद्र और अग्नि दोनों ने पिया तो इंद्र भी तो पी लिया, अतः इंद्र पितृत्व आ गया उसमें, क्यों नहीं होगा? इसने पी लिया, दोनों पी रहे हैं ना, इंद्र और अग्नि दोनों पी रहे हैं। ऐसा थोड़ी है इंद्राग्नि एक देवता का नाम है कि इंद्राग्नि? इंद्राग्नि एक देवता का नाम हो तो बात अलग है, लेकिन द्विदेवत्व कहते हो आप, दो देवता हैं ये, माने इंद्र भी है वहाँ, भले वो इंद्र लगे इंद्र अलग है, लेकिन इस इंद्र का पीने से वो इंद्र पीला मान लो, इंद्र पीते तो क्यों ना माना जाए? पूर्व पक्ष कहता है इंद्राग्ने अपि इंद्र पीतत्व संभवात समंत्रकम, अतः समंत्रक भक्षण होनी चाहिए। न पानम अशरीरस्य, वास्तव में देवता लोग पीते हैं क्या? उनके पास शरीर है, मुंह है उनके पास, यूं डाल के पी लेंगे? तो इनके मत में मीमांसा दर्शन में देवताओं का शरीर नहीं होता। विग्रहो हविषाम भोग पहले गया है ना, विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व चित्येते पंचकम विग्रहाधिकम। यह पांचों को हम नहीं मानते, शरीर ही नहीं है तो पिएगा क्या? इसे पीतत्व का अर्थ अलग ही है यहाँ। वैसे कहते न पानम अशरीरस्य युक्तम, अशरीर के द्वारा पान कथन करना युक्त ही नहीं है। और दान दिया जा रहा, इतना ही को हमने दान दिया उद्देश्य करके, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो संप्रदानम अग्नये इदम न मम स्वाहा कहा जाए। इसीलिए दान होता है, और दान क्या हो रहा है? ये इंद्र के लिए इतना और अग्नि के लिए इतना अलग अलग कर रहे हैं क्या? सोम को दो हिस्से में दे रहे क्या? एक चम्मच लिया, चम्मच पात्र में इंद्राग्नि के लिए करी मिश्र डाल रहे हो। अतएव कहते दानंतु मिश्रगम, जो अवधान पूर्वक हमने डाला है वो मिश्रित डाला है। अलग अलग दो नाम, दो देवता के नाम पे तो अलग अलग आहुति नहीं है, एक ही आहुति है। मंत्रोऽयं तो न मिश्रार रह, इसलिए ये जो मंत्र पूर्वाधिकरण पे बताया था इंद्रायत्वा वसुमत इत्यादि मंत्र, वो केवल इंद्र संबंधी है, मिश्र के अधिकार नहीं हुआ, मिश्र योग्य नहीं है। मंत्रोऽयं तो न मिश्रार तस्मादे तद मंत्रगम, इसे इंद्राग्नि चमस पात्र के भक्षणों बिना मंत्र का ही होना चाहिए।